हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है जतिन खत्री और आज हम जानने वाले हैं शेयर मार्केट की सारी अपडेट के बारे में। एक शेयर और चर्चा में था, वो था एक्साइड इंडिया। एक्साइड इंडिया का शेयर इसीलिए चर्चा में रहा इस हफ्ते क्योंकि इसकी जो शेयर प्राइस थी वो 580 रुपये यानी कि 600 रुपये को ये टच करके वापस ये 400 450 के लेवल पे वापस आ गया था। तो जो शेयर प्राइस 600 रुपये पे गई थी वो 400 450 पे आ गई। एक्साइड इंडिया ने अपने क्वार्टर 2 का रिजल्ट अनाउंस किया था, तब प्रॉफिट के अंदर 13% उनको डाउनफॉल देखने को मिला था। लेकिन अगर बात करें इसके रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू के अंदर 10% से उनको ग्रोथ मिली थी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो एक्साइड इंडिया का जो बिजनेस है वो तो बड़ा था, लेकिन प्रॉफिट है वो कम हो गया था। यानी बिजनेस तो है कंपनी के पास, लेकिन कुछ एक्सटर्नल अफेयर्स या फिर महंगाई की वजह से प्रॉफिट के अंदर कमी हमें देखने को मिली थी। तो इस वजह से क्या हुआ था कि शेयर के अंदर वापस बिकवाली शुरू हो गई थी और इस वजह से ये शेयर के अंदर प्राइस गिर गई थी। लेकिन देखा जाए तो एक्साइड इंडिया एक ईवी सेक्टर की कंपनी का शेयर है, यानी ईवी सेक्टर बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सेक्टर है, बैटरी कंपनीज है। तो बैटरी कंपनी अगर बैटरी का बिजनेस बढ़ेगा या फिर ईवी सेक्टर के अंदर ग्रोथ आएगी, यानी अगर जैसे समझिए कि अगर कार खरीद रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, आपने इलेक्ट्रिक गाड़ी ली है, तो उस वजह से बैटरी कंपनीज को सबसे पहले फायदा होगा क्योंकि गाड़ियां ही बैटरी पे चलेगी। तो ये एक ईवी सेक्टर की कंपनी है, तो ईवी सेक्टर के अंदर ग्रोथ के चांसेस 100% है। तो ये अगर फ्यूचर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो एक्साइड इंडिया के अंदर ग्रोथ के चांसेस अच्छे हैं। लेकिन अपने ये लोएस्ट प्राइस से 180 रुपये से बढ़ के ये 600 रुपये पे आया और वापस अभी थोड़ा मार्केट करेक्शन की वजह से नीचे आ गया है। इस वजह से लोग ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं कि इस शेयर के अंदर क्या हो सकता है। तो आपको बता दूं कि अभी ऑटो सेक्टर थोड़ा प्रेशर में है, इस वजह से ऑटो सेक्टर की सेल डाउन है। तो ऑटो सेक्टर की सेल डाउन होगी तो इसके शेयर के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा या इसकी सेल के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो एकदम सिंपल गणित है, ऑटो सेक्टर जैसे ही बढ़ना शुरू होगा साथ साथ में ये सेक्टर भी बढ़ना शुरू होगा। इसके अलावा इस हफ्ते एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की आईपीओ की डेट्स अनाउंस हो गई थी, वो 19 तारीख से सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो जाएगा। और एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ जो है 10,000 करोड़ रुपए का है और इसके अंदर एनटीपीसी के शेयर या फिर शेयर होल्डर कोटा जो है वो रखा गया है 10%। 1,000 करोड़ रुपए के शेयर जो है वो शेयर होल्डर कोटे के अंदर रखे गए हैं, तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के आईपीओ की पूरी डिटेल का वीडियो आपको हमारे मेन चैनल नॉलेज जैस पे मिल जाएगा, तो उसको देखना ना भूलें। इसके अलावा आर पावर यानी कि रिलायंस पावर जो कि अनिल अंबानी की कंपनी है, वो कंपनी इस हफ्ते चर्चा में रही थी। आर पावर चर्चा में रहने का कारण है कि उसके शेयर के ऊपर काफ़ी टाइम से लगातार अपर सर्किट लग रहे थे और ये शेयर प्राइस इसकी 50 से ऊपर चली गई थी, लेकिन अभी ये वापस गिर के 40 और 35 रुपये के बीच में रह गई है। इसका क्या कारण रहा तो उसके बारे में आज हम पूरी चर्चा करेंगे। रिलायंस पावर ने अनाउंस किया था कि उनकी कंपनी डेप्ट फ्री हो गई है। डेप्ट फ्री यानी कि उनके पास उधारी खत्म हो गई है। लॉन्ग टर्म उधारी यानी कि जो बड़ा अमाउंट था वो उन्होंने चुका दिया है। तो रिलायंस पावर ने अनाउंस किया कि बड़ा अमाउंट था उन्होंने चुका दिया है। डेप्ट फ्री अगर कंपनी होती है तो मार्केट के अंदर पॉजिटिव सेंटीमेंट डेवलप होता है कि हाँ भाई कंपनी की उधारी खत्म हो गई, अभी अपना बिजनेस करके आगे बढ़ सकती है। और ये न्यूज़ की वजह से उसके अंदर अपर सर्किट लग रहे थे, तो लोग धनाधन उसको खरीदने पे लगे हुए थे। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि उन्होंने डेप्ट फ्री कंपनी करी तो है, लेकिन किस तरह से करी उसको किसी ने नोटिस नहीं किया और ये भी नहीं देखा कि उन्होंने अपना पैसा कैसे चुकाया है। तो वो मैंने उससे रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि उन्होंने अपनी उधारी चुकाने के लिए इक्विटी शेयर्स बेचे थे। जो उनके पास इक्विटी शेयर्स थे, प्रमोटर के पास जो इक्विटी शेयर्स थे उनको उन्होंने बेच दिया और उसके बेसिस पे उन्होंने तकरीबन 250 करोड़ रुपए रेज किए और उन 250 करोड़ रुपए से मार्केट के अंदर उन्होंने अपनी उधारी चुकाई। एक हिस्से की उधारी चुकने के बाद मार्केट के अंदर थोड़ी बहुत तेज़ी देखने मिलती है, तो मार्केट के अंदर शेयर के अंदर तेज़ी आई तो शेयर के भी भाव बढ़ गए और इस वजह से उसकी मार्केट कैपिटल भी अच्छी हो गई। अब जब पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो शेयर के लिए अच्छा सेंटीमेंट डेवलप होता है और इसके ऊपर उन्होंने क्वार्टर 2 का रिजल्ट अनाउंस कर दिया। क्वार्टर 2 के रिजल्ट के अंदर उनका लॉस जो था वो कन्वर्ट होकर प्रॉफिट के अंदर आ गया। अगर क्वार्टर 1 की बात करें तो उनका लॉस था तकरीबन 100 करोड़ रुपए के आसपास, उनका रेवेन्यू था तकरीबन 2,000 करोड़ रुपए के आसपास। और जब उन्होंने क्वार्टर 2 का रिजल्ट अनाउंस किया तो उसके अंदर उनका रेवेन्यू बढ़ के हो गया 5200 करोड़ रुपए के आसपास और साथ में अगर प्रॉफिट की बात करें तो वो प्रॉफिट था 2800 करोड़ रुपए के आसपास। यानी कि रेवेन्यू और प्रॉफिट एक ही क्वार्टर के अंदर जबरदस्त रिटर्न देखने को मिले, उसके अंदर और बहुत ज़्यादा बढ़त देखने को मिली। उसका कारण था नए ऑर्डर्स उनको मिले थे और डेप्ट फ्री होने की वजह से मार्केट के अंदर सेंटीमेंट काफ़ी अच्छे थे। इस वजह से नए ऑर्डर आए तो उनके रेवेन्यू और प्रॉफिट के अंदर हमें ग्रोथ देखने को मिली, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात थी। लेकिन अगर हम बात करें कंपनी अच्छे ट्रेंड में चल रही थी
तो कंपनी के अंदर गड़बड़ क्या हुई? गड़बड़ ये हुई कि कंपनी ने अपने फर्जी बैंक डॉक्यूमेंट शो किए एक किसी टेंडर के लिए। तो इस वजह से सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने रिलायंस पावर को एक शो कॉज नोटिस भेजा, यानी कि कारण बताओ नोटिस भेजा कि बताएं आप हमें कि हम आप पे एक्शन क्यों ना लें, क्रिमिनल एक्शन क्यों ना लें, आप पे क्रिमिनल केस क्यों ना किया जाए। आपने जो है बैंक गारंटी जो दी थी टेंडर के लिए वो फर्जी बैंक था या फिर फर्जी बैंक डिटेल के साथ में दी थी। जो डिटेल भरी थी उन्होंने वो फर्जी बैंक डिटेल थी। इसका कारण उन्होंने पूछा है कि आपने ऐसा क्यों किया था। तो अगर वो उसका सेटिस्फैक्ट्री जवाब दे पाएंगे या फिर ह्यूमन एरर बता के उसको बाहर निकलना चाहें तो हो सकता है कि उसके अंदर वापस तेजी हमें देखने को मिले। अब सोचिए, मुश्किल से कंपनी तो डेब्ट फ्री हुई है, उसके बाद उसके अंदर पॉजिटिव सेंटीमेंट आए हैं और जब बारी आई आपको बढ़ने के चांसेस मिल रहे हैं तो आपने ऐसे फर्जी काम फिर से शुरू कर दिए और कंपनी फिर से आप उसकी रेपुटेशन को ख़राब कर रहे हैं। आपने अच्छे काम कर करके उसकी कंपनी की रेपुटेशन या फिर उसकी इमेज अच्छी बनाई और थोड़े टाइम बाद वही फर्जी काम करके आप उसकी इमेज वापस डाउन कर रहे हैं। तो इस तरह से कंपनी अपना ही काम अच्छा करके फिर उसको बिगाड़ देती है, यानी अपनी ही पैर पे कुल्हाड़ी मार के काम खत्म कर देती है। तो अब थोड़े टाइम बाद देखना होगा कि कंपनी क्या रिप्लाई देती है और उसके बाद सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया उसके ऊपर क्या एक्शन लेती है। अगर अच्छा रहा, पॉजिटिव रहा तो रिलायंस पावर के शेयर के अंदर और रेवेन्यू के अंदर हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। लेकिन इस शेयर के अंदर जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको मेरी सलाह यही होगी कि अभी इसके अंदर थोड़ी दूरी बनाए रखें। ये बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, फिर भी मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ जो चीज़ कंपनी के अंदर हो रही है उसको एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये थी पूरे हफ्ते की चर्चा और शेयर मार्केट के अंदर जो भी खबरें एक्टिव रही उसके बारे में आज हमने बात देखा। इसके अलावा कई सारी कंपनीज और कई सारे शेयर्स अभी भी पेंडिंग है, उन सबको कवर करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगली वीडियोस के अंदर मैं कुछ और अपडेट लेके आऊँगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को दबा दें। और इसके अलावा मेन चैनल पर आपको कई सारे वीडियोज़ और मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल के दूसरी वीडियोज़ को ज़रूर चेक करें।